भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 8 वर्षों में 10 गुना उत्पादन बढ़ाया है ग्रीन ऊर्जा का, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी गणना में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की हुई खोज। ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला अस्पताल गुना का किया औचक निरीक्षण। और राष्ट्रीय विचार और भाव की स्थापना के लिए काम कर रही है चित्र भारती, कहा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सदैव ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है। यही कारण है कि हमारे प्रदेश को सर्वाधिक वन होने का गौरव प्राप्त रहा है। हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से कार्य करते रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रीन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने पिछले 8 वर्षों में इसके उत्पादन को 10 गुना से अधिक बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2012 में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और लघु जल विद्युत में हमारा उत्पादन 438.24 मेगावाट हुआ करता था, जो 2021 में बढ़कर लगभग 5,500 मेगावाट हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भविष्य ग्रीन ऊर्जा का है, क्योंकि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन निश्चित तौर पर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, जिसकी आहट अभी से सुनाई पड़ने लगी है। ऊर्जा उत्पादन में कोयला भंडारों का दोहन होने से आपूर्ति का संकट मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सूर्य से हमें अक्षय ऊर्जा मिलती है। सूर्य, पवन और बायोमास से मिलने वाली ऊर्जा सस्ती होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। सूर्य, पवन और सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग विश्व में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मददगार होगा, जिसके वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल रविवार को इंदौर के सिंघासा आईटी पार्क में इंदौर टैंको सिस्टम की नई यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी उपस्थित थे। मंत्री श्री सकलेचा ने सिंघासा आईटी पार्क की विभिन्न गतिविधियों एवं भवन का अवलोकन किया। किए गए कार्य पर श्री सकलेचा ने संतुष्टि व्यक्त की। मंत्री श्री सकलेचा ने पार्क की बाउंड्री वॉल का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। आईटी उद्योगपतियों द्वारा बताई गई पेयजल की समस्या के निदान के लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस विषय में उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मंत्री द्वय को सिंघासा आईटी पार्क की गतिविधियों एवं निर्माण गतिविधियों के बारे में एमपीएसईडीसी के महाप्रबंधक श्री द्वारकेश सर्राफ एवं निर्माणकर्ता एजेंसी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने अवगत कराया। टैंको सिस्टम की इस नई यूनिट में 500 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर और 100 एकड़ में टाइज क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भोपाल में रविवार को तृतीय भोज वेटलैंड विंटर बर्ड गणना के पहले दिन यूरेशियन ग्रिफन गिद्ध प्रजाति के 4 पक्षियों की खोज हुई है। इसके अलावा इग्रेट, हेरोन, कार्मोरेंट, स्पॉट बिल्ड डक, ब्लैक काइट, किंगफिशर, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, सनबर्ड, जकाना, कॉमन पॉचार्ड, थ्राइक, रेड बैटल्ड लैपिंग, रिवर टर्न आदि बड़ी संख्या में पक्षी पाए गए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सहायक संचालक श्री ए.के. जैन ने बताया कि पक्षियों की गणना का कार्य भोपाल बर्ड्स, मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड अथॉरिटी, एपको, बीएनएस नेचर सेवियर्स और वन विहार के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। गणना कार्य में 30 पक्षी प्रेमी एवं विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। भोपाल बर्ड्स की संस्थापक डॉक्टर संगीता राजगीर एवं श्री ए.के. जैन द्वारा पक्षी गणना के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश में खाद की कमी, गाँव में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगी। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक भी सीएम हाउस में बुलाई गई।
कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि सरकार ना तो किसानों को खाद दे पा रही है और ना ही बिजली। गांव में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। खाद लेने के लिए किसान दुकानों के बाहर लाइन लगाकर बैठे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। इसका जवाब सदन में लिया जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है। ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला अस्पताल गुना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू और नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने निरीक्षण के दौरान एक ऑक्सीजन प्लांट में कुछ कमियों को देखकर मौके पर ही जिला अस्पताल के डॉक्टरों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने जिला अस्पताल में मरीजों से बात की। उन्होंने मरीजों से पूछा कि दवाइयां समय पर मिलती हैं या नहीं, डॉक्टर देखने आते हैं या नहीं। प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने गुना जिला अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बैठक करते हुए बेहतर उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने गुना में उपभोक्ता सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बोहरा फीडर पर और मुरारपुर फीडर पर कई घंटों से बिजली नहीं होने का पता चलते ही ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया और विद्युत व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 के ऐप के लोकार्पण समारोह में मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि चित्र भारतीय राष्ट्रीय विचार और भाव को लेकर चल रही है। सिनेमा में भारतीय विचार को प्राथमिकता मिले, यह आज की आवश्यकता है। इस दौर में फिल्म जगत की जो स्थिति है उसमें चित्र भारती जैसे फिल्म फेस्टिवल की आवश्यकता है। भारत भवन में ऐप लोकार्पण के दौरान फेस्टिवल आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप सूर्यवंशी, प्रख्यात अभिनेता श्री पवन मल्होत्रा और जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सिनेमा समाज को सिर्फ उसकी स्थिति ही नहीं बताता है, बल्कि समाज को कैसा होना चाहिए यह भी बताता है। समाज को दिशा देना ही सिनेमा की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़े व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जो युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर लेकर जाए, क्योंकि युवा फिल्म कलाकारों से प्रेरणा लेते हैं। अब बात मौसम की। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने मध्य प्रदेश में कपकपी बढ़ा दी है। दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में ग्वालियर और नौगांव सबसे सर्द रहा। यहां शनिवार रात का पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पचमढ़िया उमरिया में न्यूनतम पारा 2 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल, सागर समेत 15 शहरों में शीतलहर और अति शीतलहर का प्रकोप रहा। मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि अभी 2 दिन तक इसी तरह ठंड के तेवर रहेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान सागर और भोपाल में गिरा। यहां रात का पारा सामान्य से 7 डिग्री से भी ज़्यादा नीचे आ गया। भोपाल में सीजन में पहली बार पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहा। सागर में 4.4 रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के 15 शहरों में रात के पारे में 4 डिग्री से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ये इलाके सीवियर कोल्ड की चपेट में आ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 8 वर्षों में 10 गुना उत्पादन बढ़ाया है ग्रीन ऊर्जा का, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी गणना में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की हुई खोज। ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला अस्पताल गुना का किया औचक निरीक्षण। और राष्ट्रीय विचार और भाव की स्थापना के लिए काम कर रही है चित्र भारती, कहा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।